लीना मंसूर एक 46 साल की गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो नेशनल गार्ड्स हॉस्पिटल रियाद में स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर काम करती हैं। डॉक्टर लीना ने अपनी स्पेशलाइजेशन लेबनान के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से की। जब कनाडा में डॉक्टर्स का इमिग्रेशन खुला तो डॉक्टर लीना और उनके हस्बैंड ने भी अप्लाई किया। तभी से वो कैनेडियन मेडिकल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स की तैयारी में जुट गईं। शैनन, क्या आप पोस्ट ओपी पेशेंट को देख सकती हो? उसका ब्लड प्रेशर चेक कर बताना कितना है? जी डॉक्टर, वैसे याद आया, आपके कनाडा इमिग्रेशन पेपर्स कहाँ तक पहुँचे? अभी प्रोसेस में है, फरवरी तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाए। वाओ, इसका मतलब नेक्स्ट समर्स में आप कनाडा में होंगी। वाह, कितना मजा आएगा। उम्मीद तो है, इसलिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ पहले से। आप जरूर क्लियर कर लेंगी सारे एग्जाम्स। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने कनाडा को चूज किया इमिग्रेशन के लिए। जिस तरह आपने मेरी डिलीवरी करवाई, उसी तरह कितने और कैनेडियन को आपके पेशेंट बनने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बस सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। डॉक्टर मंसूर, हमें दुख है कि हम आप जैसी होनहार गायनेकोलॉजिस्ट को खो देंगे, लेकिन कनाडा में आपको काम करके बहुत अच्छा लगेगा। मेरी स्पेशलाइजेशन की भी मैंने कनाडा में ही ट्रेनिंग ली और 10 साल वहाँ काम भी किया। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद। मुझे 2 कैनेडियन सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करने हैं, जिनकी मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपको जानते हुए मुझे यकीन है आपके लिए वहाँ के एग्जाम्स को पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा। कनाडा को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, जैसे कि आप डॉक्टर लीना। मुझे इतनी खुशी है कि हम नेक्स्ट समर्स में कनाडा में आपको मिल सकेंगे। लीना और उनकी फैमिली कनाडा माइग्रेट करके मॉन्ट्रियल में सेटल हो जाते हैं। बच्चे एरिया के पब्लिक स्कूल में जाने लगते हैं। उनके पास कुछ सेविंग्स हैं और वो डिसाइड करते हैं कि लीना अपने एग्जाम्स पर फोकस करेंगी और हस्बैंड वाइफ जो एक बैंकर हैं जॉब ढूंढने में लग जाते हैं। वो बहुत पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती। फिर आखिर एक दिन इंटरव्यू कॉल आ ही जाती है। धन्यवाद वेल, इस नौकरी पर आवेदन करने के लिए। आपके पास बाहर का अनुभव तो काफी है, लेकिन कैनेडियन अनुभव बिल्कुल नहीं है। अभी 4 हफ्ते पहले ही तो हमने लैंडिंग की है। कैनेडियन अनुभव कहाँ से होगा? आपको एक सिंसियर मशवरा देता हूँ, आप किसी जगह वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, उससे आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मुझे अपने घर के बिल्स, घर का किराया और बच्चों के लिए खाना भी खरीदना है। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन कनाडा। 6 महीने तक अपनी फील्ड में जॉब ना मिल पाने पर वाइल ने और जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिए। बेसिक जॉब्स पर उसको सुनने को मिलता कि वो ओवर क्वालिफाइड है। फिर हार कर उसने किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। लीना अपनी पढ़ाई में लगी रही और आसानी से उसने दोनों एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए। फिर उसने ओबीगाइनी की रेजिडेंसी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। ओबीगाइनी की रेजिडेंसीज फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए कनाडा में बहुत लिमिटेड होती हैं और कंपटीशन बहुत टफ है। डॉक्टर लीना को एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। उनको फिर जॉब काउंसलर ने एडवाइस किया कि वो ओबीगाइनी के बजाय फैमिली मेडिसिन में रेजिडेंसी ट्राई करें। कुछ दिन बाद लीना एक इमिग्रेशन ऑफिस जाती है जॉब की गाइडेंस के लिए। हेलो डॉक्टर लीना मंसूर, आप कैसी हैं? अभी तक तो कोई सक्सेस नहीं मिली जॉब्स में। मैंने 2 साल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ट्राई किया, फिर 2 साल फैमिली मेडिसिन की रेजिडेंसी की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपका स्कोर अच्छा तो है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। आपको तो पता है यहाँ कितना कंपटीशन है फील्ड में। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की तरह नहीं, लेकिन फिर भी मैं थक गई हूँ, फिजिकली और मेंटली भी।
फैमिली के खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं। हस्बैंड के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना मुश्किल है। डॉक्टर मंसूर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ आपको सजेस्ट करूं, आप मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में ट्राई करें, वहां आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी। मेडिकल रिलेटेड जॉब जैसे कि सर्जिकल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट। हाँ, मुझे पता है। आखिर में इमिग्रेंट डॉक्टर्स थक हार के यही करने लगते हैं। आई थिंक इनके लिए तो सिर्फ कॉलेज डिप्लोमा लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर, आपने ठीक कहा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। ये डिप्लोमा कोर्स ज्यादातर 9 से 18 महीने के होते हैं और सरकार आपको इसमें 50% ग्रांट और 50% लोन के रूप में देती है। इसका मतलब ये कि काम शुरू करने से पहले ही उधार के बोझ में दब जाऊं। ये तो है। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। 50 साल की हो गई हूँ। अब रेजिडेंसी के चांस भी बहुत कम है। लीना, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब समझो किस्मत में नहीं था। ये किस किस्म के इमिग्रेंट्स चाहते हैं जब इनके पास जॉब्स और पोजीशन ही नहीं है डॉक्टर्स को रखने के लिए? एक तो यहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, फिर भी इमिग्रेंट्स डॉक्टर को रेजिडेंसी नहीं मिलती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कनाडा में इतना सिस्टमिक रेसिज्म होगा। सब्र करो लीना, मेरे ख्याल में सोनोलॉजिस्ट की जॉब का आइडिया अच्छा है। तुमको अल्ट्रासाउंड तो ऑलरेडी करना आता है। अब यही चॉइस रह गई है। 1 साल और लगेगा इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में और 6,000 कैनेडियन डॉलर का खर्चा होगा। लेकिन हमारे पास तो इतने डॉलर्स नहीं हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि थ्रिफ्ट स्टोर में जॉब कर लूं। नूर भी वहां काम कर रही है। उसने मुझे कितनी बार बुलाया है काउंटर सेल्स पोजीशन के लिए। इस तरह मैं कुछ डॉलर बचा लूंगी और अगले साल अपनी फीस दे पाऊंगी। हाय, मेरा नाम लीना मंसूर है। हमारी फैमिली कनाडा स्किल्ड इमिग्रेंट कैटेगरी में यहाँ आए थे। एक ब्राइट स्टूडेंट होने की वजह से मैंने अपने कैनेडियन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिए और फिर 5 साल तक रेजिडेंसी की ट्राई करती रही, जिसमें $20,000 भी खर्च हो गए, लेकिन रेजिडेंसी नहीं मिली। मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो कनाडा इमिग्रेट करते हैं उनको यहाँ मेडिकल फील्ड में रेजिडेंसी ही नहीं मिलती। लोग कहते हैं प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट डॉक्टर्स को इमिग्रेशन तो दे देती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके लिए सीट ही नहीं क्रिएट करती। अफसोस के इस मेस की वजह से क्वालिफाइड फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स सफर करते हैं। वो लिटरली प्रोफेशनल सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स एग्जाम पास कर भी लें तो भी सिस्टम से बाहर ही रह जाते हैं। समझ नहीं आता ये सिस्टमिक रेसिज्म नहीं तो और क्या है एक कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्री में। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कनाडा इमिग्रेट करते हैं उनमें से अक्सर मेडिकल प्रोफेशन में एंटर नहीं कर पाते। 35% एग्जाम्स पास कर लेते हैं, फिर भी रेजिडेंसीज नहीं मिलती। 14,000 कैनेडियन डॉलर्स खर्च करने के बाद भी सिर्फ 10% से कम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स ही कैनेडियन सिस्टम में डॉक्टर्स बन पाते हैं।